नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। पुरुष, इन लोगों को क्या पता कि स्त्रियों की वेदना क्या होती है। मैंने जब एक आर्टिकल्स पढ़ा तो दंग रह गया। मैंने सोचा ये आप तक पहुंचाना ज़रूरी है कि गर्भवती महिलाओं के साथ अस्पताल में जो कुछ भी होता है वो चौंकाने वाला होता है। नर्स का जहाँ हाथ पड़ता वो मार देती, वो लोग बाल तक खींच देती है। बातें तो ऐसी कहती हैं कि सुनकर बच्चा पैदा करने पर शर्म आ जाए। पहले तो मज़ा उठा लेती हो, फिर चिल्लाती हो। बच्चा पैदा कर रही हो तो दर्द तो होगा ही। पहले नहीं पता था क्या। ये नर्सों का वार्तालाप जो औरत ने लिखा, उनके शब्दों में मैं आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है। 9 महीने के इंतज़ार के बाद डिलीवरी के लिए अस्पताल में के मैटरनिटी वार्ड में जैसे ही एक गर्भवती महिला दाखिल होती है, उसे दर्द के अलावा बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं के साथ होने वाले बुरे व्यवहार के बारे में उन्होंने बताया कि जो अस्पताल में भर्ती होने के बाद करीब करीब हर महिला झेलती है। महिलाएं लेबर पेन के लिए तो पहले से दिल मजबूत करके आती हैं, लेकिन नर्सों और हेलो लेकिन नर्सों और डॉक्टरों का असंवेदनशील व्यवहार महिलाओं के लिए शौक से कम नहीं होता। उस अवस्था में भी गर्भवती महिलाओं के साथ अच्छी तरह से बात नहीं की जाती, उन्हें गालियाँ भी दी जाती हैं और तो और मारा भी जाता है। अस्पताल प्राइवेट हो या सरकारी, सबका हाल एक जैसा है। जो एक महिला पहले माँ बनी थी और नोएडा के जाने माने अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड में दाखिल हुई, लेकिन दाखिल होने के बाद ही बड़े अस्पताल के पीछे की बदसूरती सामने आ गई। ऐसी अवस्था में जब एक महिला डॉक्टर के पास जाती हैं तो उम्मीद करती हैं कि डॉक्टर और नर्सें उसके दर्द को समझेगी और मरीज के साथ प्यार और सांत्वना के साथ पेश आएगी, लेकिन उन्हें मिलती हैं झिड़कियाँ, गालियाँ और भद्दे कमेंट्स। ये स्त्रियों के प्रति डॉक्टर, नर्स की गर्भवती स्त्रियों के प्रति जो व्यवहार है उसकी मैं बात करता हूँ। उसे दर्द का इंजेक्शन दिया गया था। काफ़ी देर वह बिना उप भी किए कुछ हुए दर्द झेल रही थी, लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ा गया वह अपना कराहना और रोक न सकी। दर्द के साथ उसकी चीख निकल रही थी। मैंने इतने केस भी देखा है कि गर्भवती महिला कराहती है, फिर भी डॉक्टर ऊपर ही रहती है, फिर भी वो टाइम से नहीं आने से बच्चा मर जाता है। और वो जो गर्भवती औरत ने 9 महीने तक, 10 महीने तक जो दर्द बैठा, और उसके बाद की उसकी मानसिक हालत क्या होती है उसको कुछ पता ही नहीं है। वो मैंने देखा है, अनुभव किया है। लेकिन वहाँ मौजूद नर्स उसकी चीखों का मजाक उड़ा रही थी और वो दक्षिण भारतीय थी, लेकिन उनकी बात में समझ पा रही थी और वह बार बार ड्रामा शब्द का इस्तेमाल कर रही थी। वो मैं बात करता हूँ जो औरत ने उस टाइम कहा कि उनके हिसाब से वह ड्रामा कर रही थी। उसने कहा कि डॉक्टर को बुला दीजिए, दर्द ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने बहुत उखड़ कर कहा कि तेरे ही अनोखा दर्द हो रहा है, चुप कर, इतनी जोर जोर के क्यों चीख रही है। ये नर्स उम्र दराज होती तो भी वह उनकी डांट को समझती, लेकिन ये नर्स अविवाहित थी। डिलीवरी के बाद उसे एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। ठंड की वजह से वह कांप रही थी, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं था। इस तरह की असंवेदनशीलता की उसने उम्मीद तक नहीं की थी। उसे गुस्सा तो आया, लेकिन उस अवस्था में कुछ कर नहीं सकी। लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि इस गुस्से में
आकर नर्स कुछ गलत न कर दे। आखिर बच्चे का सवाल था, इसलिए जब तक बच्चा उसके पास नहीं आ गया तब तक उसे अपना मुंह बंद करना पड़ा। यही हालत जो औरत गर्भवती औरत के साथ जो आते हैं उनकी हालत ऐसी ही होती है। और तब ख्याल यह है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल का जब ऐसा हाल है तो फिर सरकारी अस्पतालों में किस तरह का व्यवहार किया जाता होगा। वो औरत जो बात करती हैं वो पत्रकार हैं, शिकायत करना चाहती थी, लेकिन बहुत सी महिलाएं तो उससे भी बुरा व्यवहार झेलती हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट में एक महिला ने अपना अनुभव बताते हुए लिखा है कि नर्स का जहां हाथ पड़ता वो मार देती, वो लोग बाल तक खींच देती। बातें तो ऐसी कहती हैं कि सुनकर बच्चा पैदा करने पर शर्म आ जाए। पहले तो मजा उठा लेती हैं, फिर चिल्लाती हैं। बच्चा पैदा कर रही हो तो दर्द तो होगा ही, पहले ही नहीं पता था क्या। और डॉक्टर्स और सरकार सब अस्पतालों में होने वाले इस दुर्व्यवहार के बारे में जानते हैं। इस बात को केंद्र सरकार ने भी माना है और अस्पतालों में होने वाले दुर्व्यवहार पर सरकार ने 2017 में लक्ष्य दिशा निर्देश जारी भी किए थे, लेकिन अस्पतालों का रवैया नहीं बदला, क्योंकि ये धारणा बन गई है कि प्रसव के दौरान डांटना जरूरी है। नर्स ये तक कहती हैं कि इससे महिलाओं को प्रसव में मदद मिलती है और महिलाओं से दुर्व्यवहार के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने प्रसूति के दौरान सम्मानजनक व्यवहार और देखभाल को लेकर शोध किया है और शोध में भी पाया गया है कि अस्पताल का स्टाफ महिलाओं के साथ जरूरी से पेश नहीं आ ज़रूरी के मुताबिक अच्छी तरह जो पेश आना चाहिए नहीं आता है और सख्ती से पेश आते हैं, डांटते हैं और बात न मानने पर धमकाते भी हैं। 2007 में उत्तर प्रदेश के करीब 81 पब्लिक हॉस्पिटल में एक शोध किया गया जिसमें 900 महिलाओं से बात की गई। उत्तर प्रदेश इसलिए क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है और शोध से पता चला कि 77.3% महिलाओं ने माना कि प्रसव के दौरान अस्पताल कर्मचारियों का द्वारा उसके साथ मानसिक और शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया और डॉक्टर की गैर मौजूदगी में दुर्व्यवहार, गाली और भद्दे तरह से बोला जाता है। और सरकारी अस्पतालों में 94% से ज़्यादा प्रसव एक स्टाफ नर्स या दाई की मदद से किए गए थे, जिनके पास सिर्फ एक अकुशल अटेंडर मौजूद था। गर्भवती महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार दुनिया में हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही होता है। गर्भवती महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार दुनिया के सभी जगह, नाइजीरिया, म्यांमार, घाना और गिनी में 2000 से ज़्यादा महिलाओं को एक शोध का हिस्सा बनाया गया और शोध से पता चला कि बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है और रिपोर्ट में पाया गया कि गर्भ महिलाओं के साथ ये व्यवहार बच्चा होने के 15 मिनट पहले और दौरान सबसे ज़्यादा होता है। 10 में से 4 ज़्यादा महिलाओं को मारा जाता है, उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, डिलीवरी के समय उन पर चिल्लाया जाता है और उनकी आलोचना की जाती है। शोध में पाया गया है कि छोटी उम्र की कम शिक्षित महिलाएं विशेष रूप से प्रसव के दौरान दुर्व्यवहार की शिकार होती हैं। सामान्य तौर पर महिलाएं उनके खिलाफ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत करने से डरती हैं। एक महिला अपने जीवन में शायद पहली या दूसरी बार इस तरह का दर्द झेलती हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स और नर्स तो रोज़ाना कई महिलाओं की डिलीवरी करवाती हैं और शायद यही वजह से है कि इन पर किसी के दर्द का असर नहीं होता और इन बेहद संवेदनशील मामलों को भी वो बहुत असंवेदनशीलता के साथ ट्रीट करती हैं। लेकिन इस बारे में शायद ही महिलाएं शिकायत करती हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद जब बच्चा आता है तो न किसी को डॉक्टर की डांट याद आती है और न ही नर्सों का व्यवहार
लेकिन ये कड़वी यादें हमेशा के लिए महिलाओं के जहन में बसी रहती हैं। तो हमारा समाज, जिसमें स्त्री के प्रति स्त्रियों का व्यवहार कितना गलत है, वो हमें सोचने की ज़रूरत है। और उसमें उनकी परिस्थिति भी जिम्मेदार है। नर्सों को, डॉक्टरों को जिस तरह हॉस्पिटलों में दिन या रात देखे बिना काम करना पड़ता है, वो काम का बोझ भी उसके लिए, इस दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे विमान में पायलट 12-12 घंटे जो काम करते हैं, प्लेन चलाते हैं, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। इसी तरह डॉक्टरों, नर्सों की मानसिक स्थिति क्या हो सकती है, वो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके लिए किस तरह उसको बचाना चाहिए। लेकिन उसमें गर्भवती महिलाओं का भी कोई जिम्मेदार तो है नहीं, तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। औरतों के प्रति हमारी जो दुर्व्यवहार की भावना है, उसे हमें बचना चाहिए। यही आज का पैगाम है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका।